हेलो दोस्तों, हाल ही में जो टीजर ड्रॉप हुआ है उसने लिटरली पूरी इंडस्ट्री को हिला दिया। इतने टाइम से हम जिस प्रोजेक्ट को SSMB-29 के नाम से फॉलो कर रहे थे उसका ऑफिशियल टाइटल फाइनली रिवील हो चुका है, वनारसी। और टीजर देखते ही एक बात क्लियर हो जाती है, राजमौली इस बार एक ऐसी कहानी बना रहे हैं जो इंडियन सिनेमा के स्केल और इमेजिनेशन को नेक्स्ट लेवल तक ले जाने वाली है। टीजर के फर्स्ट फ्यू सेकंड्स ही एक स्ट्रेंज और मिथिकल वाइब क्रिएट करते हैं, जैसे हम एक नॉर्मल दुनिया नहीं बल्कि एक ऐसे यूनिवर्स में एंटर कर रहे हैं जहां मिथोलॉजी, हिस्ट्री और मॉडर्न वर्ल्ड एक ही थ्रेड में स्लोली मर्ज हो रहे हों। अफ्रीका के डेंस जंगल्स, अंटार्कटिका के एंडलेस आइस फील्ड्स और एक ब्लिंक एंड मिस शॉट जिसमें 512 CE लिखा हुआ टाइम स्टैम्प दिखाई देता है। ये सब एक सिग्नल है कि कहानी सिर्फ एक टाइम पीरियड में कंफाइंड नहीं होगी, ये क्लियरली एक ग्लोब ट्रोटिंग टाइम शिफ्टिंग एडवेंचर होने वाला है। एग्जैक्टली उसी टाइप का मैडनेस जो सिर्फ राजमौली ही हैंडल कर सकते हैं। और फिर आती है वो एंट्री जिसका फैंस इंतजार कर रहे थे। महेश बाबू एज रुद्रा, हाथ में त्रिशूल, चेहरे पर ड्राइड ब्लडी स्ट्रिक्स और एक मैसिव व्हाइट बुल जो ऑलमोस्ट इंस्टेंटली नंदी का सिंबॉलिक रेफरेंस फील कराता है। महेश बाबू का ये लुक, ये स्टैंस, ये एनर्जी लिटरली गूज़बम्प्स मटेरियल। ट्राइडेंट प्लस बुल इमेजिनरी एक स्ट्रॉन्ग शिवा वाइब क्रिएट करती है। लेकिन राजमौली मिथोलॉजी को कॉपी नहीं करते, वो उससे इंस्पिरेशन लेकर एक नया मिथ वर्जन बिल्ड करते हैं। टीजर का टोन क्लियरली बता रहा है कि रुद्रा कोई नॉर्मल हीरो नहीं, ये एक वर्ल्ड ट्रैवलिंग वॉरियर होगा जो किसी कॉमिक लेवल के कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा बनने वाला है। टीजर में पूरी स्पॉटलाइट महेश बाबू पर ही थी, प्रियंका चोपड़ा या पृथ्वीराज सुकुमारन का ग्लिम्प्स नहीं दिखाया गया। और ये राजमौली का क्लासिक मूव है, वो अपने अर्ली विजुअल्स में सिर्फ टोन और सेंट्रल हीरो का इम्पैक्ट सेट करते हैं, बाकी कैरेक्टर्स को मिस्ट्री में रखते हैं ताकि हाइप अलाइव रहे। प्रियंका मंदाकिनी के रोल में कंफर्म है, पृथ्वीराज कुंभा नाम के एंटालॉजिस्ट के रूप में, लेकिन उनके फर्स्ट लुक्स बाद में रिवील होंगे। ये इंटरनेशनल होल्ड बैक ही टीजर को और एक्साइटिंग बनाता है, क्योंकि आज जो हमने देखा वो सिर्फ टेस्ट था, फुल मील नहीं। टीजर का मूड हर फ्यू सेकंड्स में शिफ्ट होता है, एक मूवमेंट एडवेंचरस, नेक्स्ट मूवमेंट मिथिकल और फिर सडनली स्पिरिचुअल, जब बनारसी के घाट की इमेजिनरी स्लो रिवील होती है। आरती बेल्स, स्मोक और वो पावरफुल साइलेंस ये क्लियर करता है कि फिल्म सिर्फ एक्शन और स्पेक्टिकल नहीं बल्कि एक डीप सिंबॉलिक सोल भी कैरी करती है। राजमौली की स्टोरी टेलिंग में हमेशा एक स्पिरिचुअल हार्ट बीट होती है और बनारसी जैसे ब्रेक ड्रॉप उस इमोशन को और एम्पलीफाई कर देते हैं। हाँ, कुछ शॉट्स में CGI थोड़ा रॉ लग सकता है, बट दैट्स एक्सपेक्टेड। राजमौली के प्रोजेक्ट्स में फाइनल VFX लास्ट मंथ तक रिफाइन होते रहते हैं। बाहुबली और RR के अर्ली वर्जन में भी ह्यूज डिफरेंस था। जो आज रफ लग रहा है वो IMAX कट में लिटरली नेक्स्ट लेवल होने वाला है, स्पेशली जब फिल्म खुद IMAX स्केल को टारगेट करके डिजाइन की जा रही हो। और सबसे सरप्राइजिंग रिवील, फिल्म का एक मेजर सीक्वेंस 60 डेज तक लगातार शूट किया गया और राजमौली के वर्ड्स में वो उनके करियर का मोस्ट चैलेंजिंग शूट था। जब डायरेक्टर खुद इतना बोल्ड स्टेटमेंट दे तो समझ जाओ कि प्रोजेक्ट सिर्फ फिल्म नहीं, एक सिनेमैटिक इवेंट बनने वाला है। ओवरऑल वनारसी का ये टीजर एक बात क्रिस्टल क्लियर कर देता है, SSMB-29 जिसे हम एक मिस्ट्री कोड नेम की तरह फॉलो कर रहे थे, वो अब ऑफिशियली एक मिथ, एडवेंचर और टाइम ट्रैवल का एक्सक्लूसिव कॉम्बो बनने जा रही है। महेश बाबू का रुद्रा अवतार उनके करियर का बिगेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है और राजमौली इस बार वर्ल्ड बिल्डिंग को लिटरली टाइम, स्पेस और मिथोलॉजी के ऊपर तक स्ट्रेच कर रहे हैं। आपको टीजर कैसा लगा? महेश बाबू का रुद्रा लुक आपको कितना पावरफुल लगा? और राजमौली के रामायण इंस्पायर्ड सीक्वेंस का हिंट आपको एक्साइटेड करता है या कंफ्यूजन क्रिएट करता है? कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि वनारसी के अपडेट्स, ब्रेकडाउन्स और हिडन डिटेल्स हम यही सबसे पहले लेकर आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।